नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे CSIR CIMFR यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की तरफ से बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट निकल कर आई है, जो कि माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की जो डिपार्टमेंट है इसमें जो वर्क इंटरव्यू रखा गया है और इसमें जो है आपका एज ए 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब आने वाली है। सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी दी जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरे डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रहेगी, सारे डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका आया है CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च रांची की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया। यानी जॉब लोकेशन आपका जो झारखंड रांची में रहने वाली है, जो कि काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की डिपार्टमेंट है। और इसका जॉब लोकेशन आपका रांची जो है रिसर्च सेंटर नामकुम रांची झारखंड में आपका जॉब लोकेशन रहने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ दोस्तों आपका 2 मई को रिलीज हुआ है और ये इसका नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर इनको रीड कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो वैकेंसी दोस्तों आपको जो है पूर्णतः जो है एज अ टेम्प्रेरी बेसिस पे रहेगी। कितनी साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगी सारा डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा। और इसका जो वर्क इंटरव्यू होगा आपका 16 से 25 मई के बीच होगी। सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज है और अलग अलग जो है डेट भी रखा गया है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर जो इसकी जो वैकेंसीज है यहाँ पर देख सकते हो। अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सभी सेमेस्टर के सभी मूल अंक पत्र और सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ द ऑल सेमेस्टर एंड ऑल ओरिजिनल पासिंग डिग्रीज सर्टिफिकेट्स फॉर essential checking before appearing in work interview, otherwise he or she will be debriefed from appearing in interview। तो आपके जो भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी सेमेस्टर का सर्टिफिकेट होता है वो सारी चीज़ आपका ओरिजिनल होना चाहिए, वो वर्क इंटरव्यू के दौरान आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, एज की जो लिमिट होना चाहिए मिनिमम, इसमें जो एज रखा गया दोस्तों आप यहाँ पर एज लिमिट को ध्यान देना है। एज आपका मिनिमम होना चाहिए 21 साल और मैक्सिमम आपको होना चाहिए 50 साल। उससे ज़्यादा होगा तो आपको नहीं लिया जाएगा एज ए जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी SC ST OBC जो भी कैटेगरीज रहते हैं वो उसमें आपको जो है जो एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, जो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 2 की जो है उसमें 21 साल मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 35 साल रखा गया है। और जिसमें जो है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए जो वैकेंसीज है उसमें मिनिमम 21 है और जो है मैक्सिमम 40 साल तक रखा गया है। ठीक है, और इसकी जो वैकेंसीज है दोस्तों आपका वर्क इंटरव्यू होगा, तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो सारे ओरिजिनल आपको इंटरव्यू के दौरान लेके जाने हैं। ठीक है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है, पहले जो आपको 6 मंथ या 1 साल के लिए होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको एक्सटेंड होते होते लगभग 5 साल तक मैक्सिमम रहेगा, उससे ज़्यादा आपका एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिलहाल 6 से 1 साल तक एक्सटेंड जो है कॉन्ट्रैक्ट रखा बेसिस पे रहेगी। उसके बाद 1 साल एक्सटेंड होते होते 6 महीना, फिर 1 साल, 6 महीने, फिर 1 साल, इस तरह से एक्सटेंड होते होते लगभग 5 साल तक आपको एज ए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। 5 साल से अधिक नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसकी नोटिफिकेशन वगैरह में आपको सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। प्रवेश साक्षात्कार में हिंदी का प्रयोग संप्रेषण के माध्यम से रूप में किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको आने जाने के लिए कोई भी तरह से भत्ता वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा और आपका इंटरव्यू होगा आपका हिंदी मीडियम में होगा। ठीक है, तो जैसा आपको पता होगा झारखंड में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है और हिंदी को जो है प्रेफरेंस दी जाती है। तो आपका जो इंटरव्यू होगा आपका हिंदी माध्यम से होगा। ठीक है, तो बहुत जगह होता है कि इंटरव्यू आपका इंग्लिश से होता है, लेकिन हमारा झारखंड में जो है आपका हिंदी में होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह आपको रीड करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cimfr.nic.in। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके चेक कर सकते हो। अब वैसे इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका इंटरव्यू होगा वो आपका 11:30 बजे से होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देना है, 11:30 बजे से पहले आपको इंटरव्यू में शामिल होना है।
आवेदन के साथ वाले आवश्यक संलग्न की सूची यानी कि लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड इनक्लोजर ऑफ फोटोकॉपीज टू बी अटैच विद द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है उन्होंने सारा चीज़ें मेंशन दे दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच होना है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, जिसमें आपका मैट्रिक यानी कि 10वीं का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह जो है वो आपके रहने चाहिए। आपने एक मार्कशीट, पासिंग डिग्री सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट +2 वगैरह भी आपको रहनी चाहिए, या आपने डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट रहने चाहिए, या आपने कोई डिग्री वगैरह किए हैं B.Tech वगैरह लेवल 2 के लिए तो उसके लिए भी है। लेवल 1 के लिए आपका डिप्लोमा और BSc रखा गया है और लेवल 2 के लिए B.Tech रखा गया है। उसके बाद आपने अगर हाई क्वालिफिकेशन वगैरह आप किए हैं तो भी अटैच कर सकते हो। उसके बाद आप अगर SC/ST से बिलोंग करते हो वो भी लगा सकते हो। उसके बाद जो है वैलिड नॉन क्रिमिनल यानी OBC के लिए भी है नॉन क्रिमिनल वगैरह जो कि रिसेंट में होने चाहिए, यानी कि 1 साल का जो वैलिडिटी होता है वो आपके पास रहनी चाहिए। ये सारा चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए और सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। चलिए इसकी वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो वैकेंसीज है दोस्तों, इसमें आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट के रहेगी यानी कि परियोजना सहायक के लिए, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज की आप बात करें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए जो है 38 वैकेंसीज है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 38 वैकेंसीज है, जिसमें आपका सैलरी रहेगी 20,000 रुपये। और इसके लिए जो है थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, ये आपको जो है थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा आपके जो जॉब करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें आपका सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ रहेगा, जिसमें 38 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो न्यूनतम 65% के साथ आपको जो इसकी डिग्री जो है आपके रहनी चाहिए, जिसमें आपने कोई भी जो डिप्लोमा वगैरह किए हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आपकी मिनिमम 3 इयर्स का BSc या 3 इयर्स का डिप्लोमा आपने BSc वगैरह कर रखे जियोलॉजी से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका जॉब लोकेशन आपका नामकुल रांची में रहेगी। और इसका इंटरव्यू आपका 17 मई 2023 को होगा, यानी कि 17/5/2023 को होगा। बाकी जो सेकंड जो पोस्ट है कंप्यूटर डिप्लोमा आपका कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रहने चाहिए, जिसमें आपका 19 मई को इसका जो इंटरव्यू है, इसका भी जॉब लोकेशन नामकुल रांची में रहने वाली है। उसके बाद डिप्लोमा आपने अगर मैकेनिकल से किए हैं तो उसका जो है 25 मई को इसका इंटरव्यू है। देखिए इंटरव्यू का लोकेशन भी उन्होंने दे रखा है। BSc 3 इयर्स का जो है आपका नामकुल CSIMR सिम्फॉर अनुसंधान केंद्र नामकुल रांची में होगा 17 मई को, और 19 मई को भी, मतलब कि इसका इंटरव्यू सेंटर सबका सेम ही दिया है, आप खाली आपका ब्रांचेज वाइज खाली डेट उन्होंने चेंज किया है। डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए आपका 22 मई को होगा, और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए भी है, इसके लिए आपका 23 मई को होगा। उसके बाद आपने अगर 3 इयर्स का BSc वगैरह केमिस्ट्री से किए हैं तो आपका 25 मई को इसका इंटरव्यू होगा। तो ये तो आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए इंटरव्यू डेट दिया था। अभी दूसरी जो एक और वैकेंसीज है, इसमें आप देख सकते हो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की वैकेंसीज है, जिसमें आपका टोटल नंबर पोस्ट की बात करें तो 24 वैकेंसीज है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की जो है 24 वैकेंसीज है, और इसमें आपका सैलरी रहेगी 25,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 25,000 से लेकर 31,000 तक भी मिल सकता है। जो गेट वगैरह या CSIR या UGC या नेट क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको जो है 31,000 तक भी मिलेगा, यानी कि जो गेट क्वालिफाई UGC नेट वगैरह क्वालिफाई है उनको 31,000 मिलेगा। बाकी जिन्होंने B.Tech कर रखे हैं उनको 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। और इसमें जो वैकेंसीज है आपका 24 वैकेंसीज है, और इसके लिए भी आपका 65% मार्क्स रहनी चाहिए। इसके लिए जो पोस्ट है दोस्तों आपका ग्रेजुएट मास्टर डिग्री विथ जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी से रहनी चाहिए। उसका इंटरव्यू आपका 16 मई को रखा गया है। उसके बाद B.Tech आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कर रखे तो भी आप जा सकते हो, 18 मई को इसका इंटरव्यू रखा गया है। उसके बाद B.Tech आपका मैकेनिकल से, उसका जो इंटरव्यू होगा आपका 22 मई को होगा। उसके बाद ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री आपने केमिस्ट्री या अप्लाइड केमिस्ट्री वगैरह से किए हो तो उसके लिए 24 तारीख को इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म ये है दोस्तों, आपको आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास रहने चाहिए सारे
आपको प्रिंट करके फिल करके ले जाने हैं और साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया है वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ोटो कॉपी करके अटैच करके ले जाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको ये जो फॉर्म है वो आपको इसकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर जो जो सर्टिफिकेट है वो सारे चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन कर देना, कब आपने पास किया था, कहाँ से किया, कौन कौन सब्जेक्ट कितना अपना मार्क्स लिए और कितनी परसेंटेज आपने गेन किया, वो सारे डेटा जब फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करके ये आपको ले जाने हैं और साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच कर लेना है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बढ़िया से बता दिया, फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।